कभी सोचा है क्यों कुछ कहानियां हमें बरसों तक याद रह जाती हैं और कुछ हम सुन के मतलब फौरन ही भूल जाते हैं? हाँ, ये तो होता है। तो बात सिर्फ ये नहीं कि कहानी में क्या हुआ, नहीं, बल्कि ये है कि सुनने वाले के जज्बात से, उसके तसव्वुर से, एहसास से वो कैसे जुड़ी। बिल्कुल कनेक्शन की बात है सारी। तो आज हम अविस्मरणीय कहानियां गढ़ने की कला के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारा मकसद है उन 5 खास बातों को समझना जो किसी कहानी को वाकई यादगार बना देती हैं। हाँ, वो 5 जरूरी तत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नुक्ता है कमजोरी दिखाना, वल्नरेबिलिटी जिसे कहते हैं। मतलब कहानी सुनाते वक्त अपनी कमजोरियों को सामने रखना। हाँ, और ये सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे, पर लोग परफेक्शन से नहीं जुड़ते, वो सच्चाई से कनेक्ट करते हैं। अच्छा। जैसे उस किताब में कहा है, लोग आपके तमगों से नहीं, आपके जख्मों के निशानों से जुड़ते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। जी, मतलब अपने डर, अपनी नाकामियां, अपनी उलझने जब आप ये बताते हैं तो आप सुपर हीरो नहीं लगते हैं, इंसान लगते हैं। हाँ, इंसान लगते हैं। और इसी से मतलब भरोसा बनता है, एक तरह की पारस्परिकता होती है इसमें। आप खुलते हैं तो सामने वाला भी सेफ महसूस करता है। बिल्कुल, और ये बात उस कोच वाले उदाहरण में साफ दिखती है ना? हाँ हाँ। सीधा ये कहना कि देखो अब मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, नहीं, इसमें वो बात नहीं। नहीं। लेकिन अगर आप कहें एक वक्त था जब स्कूटर की EMI देना भी पहाड़ लगता था, सच कहूँ तो उस दिन मैंने लगभग हार मान ली थी। हाँ, ये सीधा दिल पे लगता है, ये सच्चाई है। और इससे दूसरों को भी लगता है कि हाँ, अपनी सच्चाई बताना ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरा तत्व है दिखाना, बताना नहीं। शो डोंट टेल। हाँ, ये तो बहुत सुना है। जैसे वह बहुत दुखी था, ये तो वह बताना। लेकिन अगर कहें वो चुपचाप खिड़की के पास बैठा रहा, बाहर बारिश हो रही थी, सामने रखी चाय ठंडी हो गई, उसने छुआ तक नहीं। तो महसूस होता है। हाँ, ये दिखाना हुआ। इसमें इंद्रियां शामिल हो जाती हैं, सुनने वाला खुद महसूस करता है। हाँ, जैसे फिल्म बनाने वाले सोचते हैं, बिल्कुल। वो सीन सेट करते हैं, माहौल बनाते हैं, महसूस होने वाली डिटेल्स डालते हैं, कोई खास गंध, कोई आवाज, कोई नजारा। जी। जैसे ये कहना कि पहली वर्कशॉप से पहले मैं नर्वस थी, ये तो ठीक है, जानकारी है। पर कहानी यूं हो, मेरी हथेलियां पसीने से भीग रही थीं, पहला वाक्य बोलते हुए मेरी आवाज कांप गई और मुझे पहले 5 मिनट में शायद 3 बार पानी पीना पड़ा। तो सुनने वाला उस पल में पहुंच जाता है। हाँ, वो महसूस कर सकता है उस घबराहट को। बिल्कुल। फिर तीसरा आता है जुड़ाव महसूस कराना, रिलेटेबिलिटी। देखिए, बेहतरीन कहानियां ना वो इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करती। अच्छा। वो एक आईना बन जाती हैं। जब कहानी कहने वाला अपने शक, अपने संघर्ष, या जैसे पहली बार किसी ने ना कहा हो, हाँ। जब वो ये सब बताता है तो अनजाने में ही वो कई सुनने वालों की अपनी कहानी कह रहा होता है। मतलब वो छोटी सच्ची बातें। हाँ, वो छोटी सच्ची रोजमर्रा की लगने वाली बातें वही सोना है, वही जोड़ती हैं। यहाँ बात और गहरी हो रही है। चौथा तत्व, आंतरिक बदलाव, इनर शिफ्ट। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ज्यादातर कहानियां बस ये बता देती हैं कि क्या हुआ। जी, घटनाओं का ब्यौरा। लेकिन महान कहानियां वो हैं जो ये बताती हैं कि मुझे क्या महसूस हुआ या मैंने क्या सीखा। बिल्कुल, कहानी की असली जान इसी बदलाव में है, वो जो अंदर महसूस हुआ। तो क्या सवाल पूछने चाहिए यहाँ? हाँ, सवाल ये है कि क्या कोई पुराना यकीन बदला, कोई भरोसा टूटा या बना? अच्छा। क्या कोई नई समझ पैदा हुई? उस मुश्किल ने, उस दर्द ने सिखाया क्या? इस अंदरूनी परत के बिना कहानी मतलब थोड़ी फीकी रह जाती है, जैसे बिना नमक का खाना। सही बात है। बाहरी घटनाओं से ज्यादा ना वो अंदर का सफर मायने रखता है, क्योंकि वही हमें उम्मीद से, विकास की चाहत से जोड़ता है। तो वो जो एक फ्रेमवर्क दिया है वो यहाँ काम आता है। हाँ, वो तरीका काफी मददगार है। पहले मैं सोचता था, फिर ये हुआ, और उसके बाद मुझे एहसास हुआ, और तब जाके चीजें बदलनी शुरू हुई। अच्छा, और पांचवा है भावनात्मक विस्तार, इमोशनल रेंज। मतलब जज्बात का उतार चढ़ाव। हाँ, सोचिए अगर कोई गाना बस एक ही सुर में, एक ही वॉल्यूम में गाया जाए, उबाऊ हो जाएगा। बिल्कुल सपाट। कहानी का भी यही है, उसमें जज्बात का एक बहाव होना चाहिए। जैसे हो सकता है हल्की फुल्की शुरुआत हो, फिर धीरे धीरे टेंशन बढ़े, फिर शायद कोई बहुत इमोशनल मायूसी वाला पल आए, और फिर वहां से कुछ सीखने या समझने का लम्हा, और आखिर में एक उम्मीद की झलक। अच्छा, मतलब एक पूरी यात्रा। हाँ, एक भावनात्मक यात्रा। सुनने वाले को हंसाना भी है, चौंकाना भी है, शायद उनके अनदेखे जख्मों को हौले से छूना भी है, और आखिर में एक संभावना के एहसास के साथ छोड़ना है। ये जो भावनात्मक लहर है, यही बांधे रखती है।
जानकारी नहीं। बिल्कुल, जानकारी तो भूल जाती है, एहसास याद रहता है। और ये सिर्फ शब्दों से नहीं होता, आवाज से भी। हाँ, आवाज के उतार चढ़ाव से, बोलने की रफ्तार से, कहाँ रुकना है, कहाँ नरमी लानी है, कहाँ जोश, शायद कहीं फुसफुसाना भी पड़े। इसे गाने की तरह देखना चाहिए ना। बिल्कुल, कहानी को गाना है, लेख पढ़ना नहीं है। तो इन पांचों बातों को जोड़ने के लिए वो स्टोरी ब्लूप्रिंट भी बताया गया है, 5 कदमों वाला। जी। वो काफी प्रैक्टिकल है। पहला, हुक, मतलब शुरू में ही पकड़ लेना, किसी सवाल से, मजेदार बात से या टेंशन से। हाँ। दूसरा, सेटिंग, कहाँ कब क्या माहौल था वो बताना। तीसरा, संघर्ष, स्ट्रगल, असली जज्बात या चुनौती दिखाना, वही शो डोंट टेल। जी। चौथा, बदलाव, शिफ्ट, वो अंदरूनी बदलाव या जो सबक सीखा वो बताना। हाँ, वो इनर शिफ्ट। और पांचवा, चिंगारी, स्पार्क, आखिर में कोई सबक, कोई उम्मीद या कोई सोचने वाला सवाल छोड़ना। हाँ, ये खाका बहुत काम का है, वेबिनार हो, सेल्स मीटिंग हो, कहीं भी। तो इन सब का निचोड़ क्या निकला? मतलब सबसे जरूरी बात क्या है? शायद यही कि लोग आपके बताए फ्रेमवर्क, स्टेप्स, तरीके, यहाँ तक कि आपके कोर्स का नाम भी भूल जाएंगे। हाँ, ये सब भूल सकते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं भूलते कि किसी कहानी ने उन्हें कैसा महसूस कराया था। एहसास। हाँ, एहसास ही यादों की चाबी हैं, भावनाएं, इमोशंस, वही सब कुछ है। तो आज की इस बातचीत से एक आखिरी ख्याल। जी। अपने जहन में उस पल को लाइए जब आप शायद बहुत डरे थे या टूटे थे या हैरान हुए थे या पूरी तरह बदल गए थे, कोई भी ऐसा पल। फिर खुद से पूछिए, उस वक्त मैं क्या महसूस कर रही थी या कर रहा था। हाँ, मुझे क्या समझ आया, क्या एहसास हुआ, और फिर मैं इसे कैसे बयां कर सकती हूँ डिटेल्स के साथ, ताकि सुनने वाला भी वो महसूस कर सके। बस उसे लिख डालिए, जैसा है वैसा, कच्चा, बिना पॉलिश के। हाँ, बिना बनावट के, बिना परफेक्ट होने की फिक्र के। बस सच्ची बात। बस सच्ची बात। बस यहीं से एक यादगार कहानी का सफर शुरू होता है।